जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। बहुत ही विशिष्ट चर्चा है ये कि गुरु मार्गी हो रहे हैं। गुरु अपने आप में आपके विवेक के दाता, ज्ञान के दाता, सम्मान के दाता, धन के दाता, संतान के दाता, विवाह के दाता, जो कार्य करते हैं उसके दाता और समाज में जो आपकी इज्जत है उसके दाता, आपके हर प्रकार से जो सद्बुद्धि है उसके दाता, आपके जीवन में जो गुरु हैं उसके दाता, आपके शरीर में आपकी गर्दन, गुदा, पेट, नितंब, नीचे के पैर, लीवर और कई अन्य चीज जैसे आपकी सोचने की शक्ति, बुद्धि, इन सब के दाता गुरु हो रहे हैं मार्गी। और एक बहुत अच्छी खबर लेके मैं हाजिर हुई हूँ। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। अब आपको मैं इस चर्चा को आगे बढ़ा के सब कुछ बताऊं इससे पहले आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि 2022 में गुरु की क्या दशा थी। गुरु वक्री चल रहे थे बड़े ही दिनों से और गुरु जो हैं 4 महीना साल में वक्री हो जाते हैं लगभग, ये हम सब जानते हैं। इसके बावजूद हम जब गुरु वक्री होते हैं तो सोचते हैं कि गुरु बुरा असर देंगे। ऐसा नहीं होता है। वक्री ग्रह को बहुत ज्यादा बल प्राप्त हो जाता है। वक्री ग्रह जो होता है बहुत स्थिर हो जाता है, क्योंकि हम जब किसी वक्री ग्रह की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि वो ग्रह जो है पीछे चलना शुरू हो गया। ऐसा नहीं है। वो ग्रह धीमा हो जाता है और वो धीमा होने के कारण पृथ्वी से ऐसे नजर आता है कि वो पीछे चलना शुरू हो गया। एक्चुअली वो ग्रह जो है बहुत स्थिर भाव में अपने आप से चलना शुरू हो जाता है। और गुरु जो अच्छे ग्रह होते हैं, जो शुभ ग्रह होते हैं, वो जब वक्री होते हैं तो वो अच्छा ही फल देते हैं, क्योंकि वो धीमे होकर अब अपनी सारी गतिविधियों को बड़ी अच्छे से निहारते हैं और निहारने के बाद वो फल देते हैं। तो ऐसे में शुभ ग्रह गुरु जब वक्री हुआ था तो बहुत सारा उल्टा असर भी आया। यही नहीं कि सिर्फ अच्छा ही अच्छा असर आया, क्योंकि उसकी जो गति थी, उसकी जो नेचुरल अंदर की स्थिति थी कि उसको बहुत अच्छा फल देना था, तो उस फल से वो वंचित रह गए और वक्री होकर जब वो संत गति में आ गए, जब वो शिथिल गति में आ गए, अपने ही घर में एक बंदा जब शिथिल हो जाता है तो उस घर की बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाता। उस घर का, उनके जो बाशिंदे होते हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाता। एक बंदा घर में रह के अगर बहुत ही आराम कर रहा है या सिर्फ ताड़ रहा है या सिर्फ बहुत अच्छे से देख रहा है तो वो करेगा तो ज़रूर। उसके अंदर बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन उसको जो गति मिलनी है, उसको जो क्या कहते हैं तेज़ी आनी है, वो तेज़ी अभी तक नहीं थी और वो तेज़ी अब आने जा रही है। अब मैं आपसे कहूं कि ग्रहों की अनाचारी, अतिचारी, स्तंभी, वक्री और मार्गी, ये 5 प्रकार की गतियां होती हैं, जिसमें से गुरु अभी वक्री गति में थे और अब होने जा रहे हैं मार्गी। जब ग्रह स्तंभी हो जाता है वक्री से मार्गी होने की तरफ या मार्गी से वक्री होने की तरफ, मतलब कि स्थिल हो जाता है, तब वो टाइम जो है 5 से 7 दिनों का काटना बहुत मुश्किल होता है। और लोग सोचते हैं कि ग्रह तो मार्गी हो गया तो इमीडिएट फल क्यों नहीं आ रहा है। तो इमीडिएट फल इसी वजह से नहीं आता है क्योंकि वो स्तंभी होता है, स्थिर हो जाता है। ग्रह एक बार मार्गी होने के बाद उसको 4 से 5 दिन गति पकड़ने में लगता है। तो आप भी इसी तरह सोचिएगा कि गुरु जब गति पकड़ेगा तो वो अपना पूरा असर दे पाएगा। अब ये गुरु के वक्री होने का सबसे ज्यादा फल किसको मिला था, जो अच्छा या बुरा मैं कह सकती हूँ, जिन लोगों के लिए कारक था गुरु, उन लोगों को इसका बुरा असर मिला था। जिन लोगों के लिए, जैसे अगर मैं मीन राशि वाले या धन राशि वालों की बात करूं, या जिनकी अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा या महादशा चल रही थी गुरु की, उन लोगों के लिए, गोचर में जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था गुरु, उनको इस बात का बहुत असर आया था और बनते बनते कामों में थोड़ी सी शिथिलता आ गई थी। होते होते कई ऐसी बातें जो अटक गई थी, जैसे कुछ लोगों को संतान की प्राप्ति चाहिए थी,
कुछ लोगों को धन की प्राप्ति चाहिए थी, कुछ लोगों को घर की प्राप्ति चाहिए थी, कुछ लोगों के लिए व्यवसाय बढ़ाने की बात थी। तो सब ऐसे स्टैंड स्टिल जैसा स्लो स्लो चलते जा रहा था। अब वो पकड़ेगा गति। अब हम जानेंगे कि गुरु है कहाँ। गुरु इतने दिनों से मीन राशि में है और मीन राशि में होने की वजह से गुरु पर जो है शनि की दृष्टि भी बनी हुई है। तो ये भी एक माइनस पॉइंट है कि गुरु को जितना काम करना चाहिए, एक तो वो वक्री हो गया था और ऊपर से गुरु के वक्री होने से ऊपर से शनि की दृष्टि के कारण उसको जो करना था, उनको जो अपने फायदे देने थे, वो पूरी तरह फायदे नहीं दे पाए। अब शनि की दृष्टि तो जस की तस है, शनि मार्गी हो चुके हैं और उनकी तीसरी दृष्टि शनि की गुरु पर पड़ ही रही है। लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान को कितनी भी वक्र दृष्टि से देखे, लेकिन जब वो अपनी आई पर आ जाता है, अपने स्व में आ जाता है, अपने करने पे आ जाता है, तो फिर वो कर दिखाता है। और अब ये अपने ही घर में बैठे हुए गुरु करके दिखाएंगे। अब मीन राशि क्या है? मीन राशि के स्वामी गुरु ही होते हैं। मीन लग्न मीन राशि के स्वामी। मीन राशि बहुत ही गहरे पानी के भीतर जो मानी जाती है जलीय तत्व की राशि, और उसके अंदर गुरु विचरेंगे और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल को साथ लेते हुए, विवेक विज्ञान को साथ लेते हुए, सफाई सात्विकता को साथ में लेते हुए गुरु यहाँ पर कार्य करने वाले हैं। अब से लेकर 23 अप्रैल तक बीच में जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे 17 जनवरी 2023 को, तब गुरु पाप कर्तरी योग में फंसेंगे, क्योंकि गुरु के आगे हैं राहु और गुरु के पीछे रहेंगे शनि। शनि कुंभ में, गुरु मीन में और राहु मेष में। इस वजह से दो क्रूर ग्रहों के बीच फंसेंगे गुरु और फिर अपने आप को दबा कुचला न पाए। इसलिए मैं आपको गुरु के उपाय इस वीडियो के अंत में बताऊंगी, उसे सुनना ना भूलें। अब गुरु जो है वो मार्गी तो हो गए, लेकिन इनके नक्षत्र क्या हैं? इनके नक्षत्र हैं उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, यानी कि शनि के नक्षत्र में गुरु चल रहे हैं। तो शनि आप में अपने आप में कर्मठ और बहुत ज्यादा दंड प्रिय, न्याय प्रिय, शासक प्रिय ग्रह, और गुरु उतने ही विवेक वाले, लेकिन वो भी कर्मठ, तापसी, तपस्वी, आध्यात्मिक ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र गुरु को बहुत सुहा रहा है। ये भी समझ लीजिए कि आपको के मीन राशि जो द्वादश भाव की राशि होती है, वहां पर भी आध्यात्मिक गुणों में वृद्धि होती है, थोड़े खर्चों की बात होती है, विदेश रिलेटेड कामों की बात होती है, ऐसे प्रेम संबंधों की बात होती है जहां पर व्यक्ति जो है अब काफी कुछ बदलाव पाएगा, और उसके प्रेम संबंध अगर बिगड़ गए होंगे तो वो भी उसके कार्यान्वित अच्छी तरह हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं गुरु की। तो गुरु की यहाँ पर दृष्टियां किस किस राशि पर पड़ रही हैं, मीन राशि में जाकर इसका भी विचार करें। तो गुरु बैठे हैं मीन राशि में और इनकी दृष्टि पंचम पड़ रही है कर्क राशि पर, जो उनकी उच्च राशि है। तो उच्च राशि होने के कारण ये दृष्टि बहुत ही कारगर होगी, बहुत ही ज्यादा काम देगी। और बहुत जो कर्क राशि होती है वो चतुर्थ भाव की राशि वैसे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मानी जाती है, माता की राशि, सुखों की राशि, वाहन की राशि, हेल्पर्स की राशि, आपके घर की सुख सुविधा की राशि। तो यहाँ पर लोगों के घर में सुख सुविधा की वृद्धि होगी। जिन लोगों के प्रेम संबंध टूट गए थे या जिनके विदेश रिलेटेड काम खराब हो गए थे, वीजा नहीं लग रहे थे, जिनको कोई सिद्धियां करनी थी, पूजा पाठ करने थे, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ से गुरु सप्तम दृष्टि से देखेंगे कन्या राशि को, वो नौकरी की राशि होती है, लोन्स की राशि। तो कन्या राशि छठे भाव की राशि है और यहाँ पर आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, लोन्स का मिलना, विरोधियों का जमघट, इसके अलावा मामा पक्ष, इन सब चीजों पे भी प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि कन्या राशि का जो स्वामी है बुध, वो गुरु का मित्र नहीं है, इसलिए कन्या राशि पर सप्तम दृष्टि से जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करें। अब ये भी देख लें कि कन्या राशि, कन्या लगन वाले लोग जो हैं वो मोटे ना हो जाएं गुरु की दृष्टि से, किसी प्रकार से डायबिटीज या आपकी जो फैट बॉडी में होता है वो ना बढ़ जाए। इसलिए कन्या राशि वाले, कन्या लग्न वाले गुरु की इस दृष्टि से सजग रहें। एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, पूजा पाठ सब संयम नियम से करते रहें। अब गुरु की नवम दृष्टि जो है वो वृश्चिक राशि पर पड़ेगी, जो कि उनके मित्र मंगल की स्वराशि है, और ये बहुत ही अच्छी
बात है कि इसमें लोगों में स्वास्थ्य की एक जागरूकता आएगी, क्योंकि ये अष्टम भाव की राशि है, वृश्चिक राशि, और अध्ययन पढ़ाई की अपने आप में क्या कहते हैं, अध्यात्म की राशि है, व्यवसाय की राशि है। तो लोगों के व्यवसाय बढ़ेंगे और लोगों का आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। इसके अलावा लोग चाहेंगे कि उनकी हेल्थ अच्छी हो, तो बहुत सारे लोग जिम ज्वाइन करेंगे, अपनी प्रकृति पर ध्यान देंगे, अपने खाने पीने पर ध्यान देंगे। तो ये चाहे ये जो मैंने 3 बातें बताई, एक वेग एंड वाइड एस्पेक्ट है। अब हम जब बात करते हैं मेष से लेके मीन राशि पर गुरु के मार्गी होने का क्या असर पड़ रहा है, तो वो भावों के अनुसार असर पड़ेगा। अब चाहे आप इसको इस प्रकार से समझ लीजिए कि हमने बात की कि गुरु आपके ज्ञान के और विवेक के दाता हैं, तो वैसे हम कुंडली में देखें तो पंचम भाव और उसके स्वामी जो होते हैं वो इसके दाता होते हैं। लेकिन जब बात करते हैं गुरु की, तो गुरु से जैसे स्त्रियों में उसके पति की बात की जाती है, स्त्रियों में उनके सुहाग की बात की जाती है, शादी की बात की जाती है, वैसे गुरु इन एस्पेक्ट्स पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं, भले ही उस भाव के स्वामी हो चाहे न हो। तो चलिए अब हम जानते हैं कि मेष से लेके मीन राशि पर गुरु के इस वक्री से मार्गी होने का क्या असर हो रहा है, शुभ वाला। तो एक बार फिर बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। और इस जो वीडियो के अंत में मैं आपको इस बार गुरु के उपाय बताऊंगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ऐसे उपाय बताऊंगी जो मैंने पहले नहीं बताए। डिस्क्रिप्शन में पहले वाले उपायों का लिंक मैं डाल देती हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गुरु जो है वो हमारी जिंदगी में कैसे छुपे रहते हैं, और वो छोटे छोटे उपाय करने से हमारी जिंदगी में क्या बदल फेर आता है, उसकी बात मैं वीडियो के अंत में करूंगी। सभी राशि वालों को कॉमन उपाय दूंगी, और ये भी बताऊंगी कि किस राशि वाले को गुरु के उपाय करने चाहिए और किस राशि वाले को गुरु के उपाय नहीं करने चाहिए। तो चलिए, मेष राशि। मेष राशि के लिए आपके भाग्य भाव, द्वादश भाव के स्वामी गुरु जो हैं आके द्वादश भाव में बैठ गए। आध्यात्मिक कार्यों में वृद्धि, विदेश रिलेटेड कार्यों में लाभ, प्रेम संबंधों में एकदम अपने आप में जो बेचैनी थी वो खत्म हो जाएगी, आध्यात्मिक वृद्धि हो जाएगी, विदेश रिलेटेड कामों में लाभ होगा, खर्चों पर कंट्रोल आएगा, और पहले से ज्यादा अगर आप चाहते हैं कि आप कार्यों को बढ़ाएं विदेश में तो बढ़ सकते हैं। अब तो ये हमने द्वादश भाव का फल बताया, तो इसके अलावा हम आपके भाग्य भाव का भी फल बताते हैं। हालांकि गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही आपके भाग्य भाव पर, लेकिन गुरु स्वग्रही हैं, इसलिए आपको विदेश रिलेटेड नए नए ऑफर्स का आना, विदेश यात्रा होना, आपके बड़े भाई बहनों का उसमें सहयोग, पिता का सहयोग होना, और व्यवसाय की वृद्धि यहाँ पर दिखाई देती है। अब गुरु की जो पंचम दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव पर पड़ती है, तो घर में कोई पूजा पाठ, सात्विकता से कोई रेनोवेशन वगैरह, माता का पूर्ण सहयोग, आपके हेल्पर्स का आपको सहयोग, आपकी हर प्रकार के घर खरीदने की बात, प्रॉपर्टी खरीदने की बात, इसके अलावा आपके जो क्या कहते हैं वाहन लाने की बात, ये सब दिखाई देती है। और गुरु की यह उच्च दृष्टि आपको हर प्रकार से सुख देती है। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके षष्ठ स्थान पे पड़ती है, तो विरोधी जो हैं वो शांत हो जाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ मोटापे से रिलेटेड कोई बीमारी है तो उसका ध्यान रखना है। लोन्स खुलेंगे और आपकी कोशिशों से ये लोन आपके हाथ में आ सकते हैं। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार आपके बन सकते हैं। मामा पक्ष से सहायता आपको मिल सकती है। गुरु की नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ती है, तो तबीयत टनाटन, व्यावसायिक पार्टनर से फायदा, कई सारे फायदे ऐसे जिसमें विवाहित जीवन के साथ ही व्यावसायिक जीवन के साथ ही आपका साथ निभाएंगे, और साथ साथ में आपकी आध्यात्मिक रुचि बहुत बढ़ जाएगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए अब आपके अष्टम भाव के, आपके लाभ भाव के स्वामी लाभ भाव में आकर बैठे, ऐसे में आपको चारों तरफ से लाभ का होना, विरोध खत्म होना, आपके जो कई सारे विवाद और ऐसी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड चिंताएं, केसेस थे, उसमें अब आप राहत पा सकते हैं। आपके क्योंकि अष्टम भाव का भी स्वामी है, तो यहाँ पर अष्टमेश और लाभेश, थोड़ा सा तबीयत संभालने की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन आपकी तबीयत बेटर होगी क्योंकि गुरु स्वग्रही हैं और गुरु पर शनि की दृष्टि है, इसलिए आप जद्दोजहद भी करेंगे अपनी तबीयत को ठीक करने के लिए।
एक बात याद रखिए कि गुरु की ये जो चतुर्थ दृष्टि आपकी यात्रा के स्थान पर पड़ती, पराक्रम उत्साह पर पड़ती है, तो अंधाधुंध काम करने की इच्छा, बहुत सारा सपोर्ट लोगों से, मित्रों से, छोटे भाई बहनों से, यात्रा में निकलेंगे तो ढेर सारे ऑफर्स और आपके कई सारे उत्साह उमंग में जो प्रवृत्ति जो आपकी हुई है उससे लोगों का आपकी तरफ आकृष्ट होना और आपके कई सारे काम बनना कार्ड्स पर नजर आता है। यात्राओं में आपको ढेर सारा व्यवसायिक लाभ भी हो सकता है। गुरु की जो नवम दृष्टि पड़ती है आपके सप्तम भाव पर, उससे आपके शादी के योग बनते हैं। आप कर सकते हैं शादी, विवाह, वर वधु चयन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और कोई गलती तब ही हो सकती है जब आपकी पर्सनल कुंडली में कोई प्रॉब्लम हो। यहाँ पर अगर किसी का विवाह विच्छेद हो गया है, बात टूट गई है, तो आप उस बात को बनाने के लिए इस दौरान मतलब 24 नवंबर से लेकर 23 अप्रैल तक, जब तक गुरु मेष में नहीं जाते, अपनी बात मनवा सकते हैं। व्यवसायिक पार्टनर से भी सपोर्ट और आपका व्यवसाय बढ़ता भी मुझे नजर आता है। मिथुन राशि, बहुत ही शुभ बात है कि गुरु आपके सप्तम भाव के दशम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में मार्गी हो रहे हैं। अब बात सुनिए कि आपके जो व्यवसायिक जीवन के पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर थे, खूब आपके साथ जुड़ गए, उनको आप अपने पेपर पे पार्टनर ले सकते हैं और उनके साथ मिलकर व्यवसाय कर सकते हैं। हालांकि गुरु जो है वो दशम भाव में बहुत ज्यादा अपने आप में नहीं माना जाता अच्छा, क्योंकि दशम भाव में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु जो है वो नीच का हो जाता है। इसीलिए इसका प्रभाव जो है हम बहुत ज्यादा अच्छा ना मानते हुए भी उसका अच्छा असर क्यों आ रहा है, क्योंकि वो स्वग्रही है। और गुरु जो है यहाँ पर अब आपका सात्विक काम, आध्यात्मिक काम, अगर आप कोई ऐसे काम से जुड़े जैसे मैं करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, या आप कोई भजन गाते हैं, या कोई आप अगरबत्ती बेच रहे हैं, या कोई माता की चुनरी बेच, ये सब आध्यात्मिक काम है, या आप लेक्चरर हैं, या आप टीचर हैं, या आप नेता अभिनेता हैं, या आप किसी को ज्ञान देते हैं, तो ये सब काम जो है मोटिवेशन करते हैं, तो ये सब काम आपके खूब बढ़ने वाले हैं। अब हम बात करें गुरु की दृष्टियों की, तो गुरु की दृष्टि जो संचित धन खराब हो रहा था शनि की वजह से, बहुत ध्यान से सुनिए, शनि जो है अपनी सप्तम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहा था, कर्क राशि को, और लगातार आपके अंदर जो आपने धन जमा किया था, पैसा, वो लगातार निकले जा रहा था, आपका पैसा खत्म हो रहा था, आपको बहुत चिंता हो रही थी कि आपका संचित धन बर्बाद हो रहा है, परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है, परिवार बेइज्जती कर रहा है, अपमान हो रहा है। इन सब स्थितियों से आप बाहर निकलेंगे, अब संचित धन जमा कर पाएंगे, अब आप अपना पैसा जमा कर पाएंगे, आप अपनी एफडीज और आपके जितने सारे क्या कहते हैं गहने और आपकी प्रॉपर्टीज, ये सब जो है सुरक्षित होगी। अब देखें कि गुरु की जो है सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ती है। अब एक तरफ से तो आपकी माता की तबीयत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु जो है वो उनको ये डायबिटीज या मोटापे से त्रस्त ना करे, इस बात का आपको खबरदारी रखनी है। और घर परिवार में अगर सुख सुविधा आपको नहीं नजर आती, किसी प्रकार से आपको ऐसे लगता है सुखों में कमी हो रही है, तो उसके लिए बुध के उपाय कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। बुध के उपाय आपके लग्नेश हैं बुध और चतुर्थेश हैं बुध, वो अगर गुरु की दृष्टि से किसी प्रकार से प्रॉब्लम में आते हैं, तो बुध के उपाय करने से आपकी कोई प्रॉब्लम, आपकी कोई समस्या बहुत सिर पर टोल नहीं करेगी। यही जो गुरु की दृष्टि है आपके षष्ठ भाव पर पड़ेगी। अब जो विरोधी आपको तंग कर रहे थे, आपसे आपके लोन्स के काम नहीं हो रहे थे, भाग दौड़ बहुत हो रही थी, तबीयत खराब हो रही थी, इन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। और अब आप बहुत सारे कार्य, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, लोन से रिलेटेड व्यवहार, मामा पक्ष के साथ मिलकर बनने वाले व्यवहार अब आप अच्छे से कर पाएंगे, अपनी स्थितियों को आप संभाल पाएंगे। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए देखिए कि अब आपके जो हैं गुरु भाग्य भाव में बैठकर आपको निरंतर कार्य दे सकते हैं, काम दे सकते हैं। आपका जो बैठे बैठे काम जो बंद हो गया था ना, पीछे भी आपने काफी इसको भोगा है मकर के शनि में, और फिर अष्टमस्थ गुरु हो गए थे। अब गुरु आपके भाग्य भाव में बैठकर आपके भाग्योदय करने का काम करते हैं। वैसे गुरु आपके स्वामी हैं षष्ठ के भी, तो तबीयत को भी ठीक करते हैं। अब आपको हिम्मत जागेगी कि आप कुछ जिम विम ज्वाइन करें, कुछ नए प्रकार से काम करें। आपकी जितने भी कार्यों में जो यात्राएं होंगी उसमें पिता का सहयोग, आपको बहुत सारा यश मिलना और आपकी तारीफें होना, अवार्ड्स मिलना,
लोगों का कहना कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा काम करते हो, ये सब नजर आता है। उत्साह पराक्रम में भी वृद्धि होगी आपकी खूब, क्योंकि यहाँ से गुरु देख रहे हैं आपके पराक्रम के घर को, तो आपके जो कार्यों की गति है वो भी बढ़ जाएगी। आपके जो काम आपने सोचे हैं कि मैं यात्रा पर जाकर कर लूं, वो भी बढ़ जाएंगे। आपके छोटे भाई बहनों का भी भला हो जाएगा, मतलब अगर वो कुछ चाहते हैं कार्य करना, वो चाहते हैं आपके साथ मिलकर करना, या वैसे भी उनकी जीवन में उन्नति हो जाएगी, वो आपको फुल सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा भी अगर हम बात करें कि ये जो छोटे भाई बहनों की कहानी है, इसमें उनकी तबीयत का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी रहेगा, क्योंकि वहां पर कन्या राशि है और आपका उत्साह उमंग कितना भी बड़ा रहे तो भी आपको अपनी तबीयत संभालने की, यात्राओं में जाते वक्त खाना पीना, पानी, दवाइयां साथ लेकर जाने की जरूरत पड़ेगी। सबसे अच्छी बात कर्क राशि वालों के लिए यह है कि गुरु की जो नवम दृष्टि है ये आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, और इसकी वजह से अब आपके डिसीजन सही होंगे। आप सही सोच पाएंगे कि करना क्या है। अध्ययन, पढ़ाई, विद्या, शिक्षा, इन सब चीजों के लिए, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए कई सारे काम, जिसमें आप चाहते हैं कि आपके मित्र सहायता करें, आप चाहते हैं विदेश जाके काम करें, कोई वीजा लग जाए, तो ये सब काम अब आपके निर्विघ्न पार हो सकते हैं। एकदम कमर कस के पढ़ाई करने के लिए भी तैयार हो जाइए। अगर आपके बच्चे आपका सहयोग नहीं कर रहे थे तो बच्चे सहयोग करेंगे। अब एक बहुत विशेष बात, क्योंकि गुरु संतान का स्वामी होता है, तो अगर आप शादीशुदा हैं और आप अपने घर में किलकारियां चाहते हैं, अपने घर में बच्चा चाहते हैं, तो संतान का योग यहाँ पर बहुत अच्छा बनता है और आप संतान प्राप्ति के लिए आगे बढ़ सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए गुरु आपके स्वामी बनते हैं पंचम भाव के, गुरु आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। ऐसे में जब गुरु आपके अष्टम भाव में आते हैं तो लोग कहेंगे कि गुरु का अष्टम भाव में आना बहुत ज्यादा अच्छा फल नहीं देता, लेकिन मैं आपसे बता दूं, कोई पुराना रोग है, कोई पुरानी बीमारी है जिसका इलाज आपको नहीं मिल रहा था, तो उसका इलाज आपको मिल जाएगा। गर्दन, गुदा, नितंब, नीचे के पैर, हिप्स, पेट, लिवर, इन सब चीजों से रिलेटेड, मानसिक बीमारी, इन सब से रिलेटेड आपकी मुक्ति हो जाएगी। व्यावसायिक पार्टनर का असहयोग अब खत्म होगा, विवाहित जीवन के पार्टनर का असहयोग अब खत्म होगा और आप अपने कामों के लिए आगे बढ़ जाएंगे। उनका पूरा सहयोग आपके साथ प्राप्त रहेगा। अब गुरु आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो ये याद रखिए, भले ही अष्टम भाव में गुरु बैठे हों, लेकिन स्वग्रही होने के कारण अब आपकी बुद्धि की, सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। अपने बच्चों के लिए आप विशेष रूप से कुछ अच्छा सोच पाएंगे। आपको अगर चाहिए कि आपको उनके शिक्षा के लिए या वीजा के लिए या कुछ ऐसे काम करने थे जिनमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि ज्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आगे आप बढ़ सकते हैं। अब गुरु मार्गी है तो कई सारे काम हेल्थ से रिलेटेड उनकी और अपनी भी कर सकते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड भी कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि आपके मित्रगण मिलके आपके साथ व्यावसायिक पार्टनर मिले या आपके विवाहित जीवन के साथ ही आपके साथ मिलकर पार्टनरशिप करें, तो ये भी हो सकता है। आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाना अब आपके हाथ में है, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत सोच समझ के खर्चा करना है। गुरु की पंचम दृष्टि आपके द्वादश भाव पे पड़ती है, तो याद रखें आपके द्वादश भाव के स्वामी है चंद्रमा, और यहाँ पर आपको खूब आनंद मिलने वाला है विदेश रिलेटेड यात्राओं में, आपके प्रेम संबंधों में, और अगर खर्चे भी होंगे तो शुभ खर्चे होंगे और आप एंजॉय करेंगे उसको। आपको बेड प्लेजर्स या इसके अलावा सात्विकता भी दिमाग पर छाई रहेगी। मतलब ये विरोधाभास है, लेकिन ये विरोधाभास में भी आपको दोनों तरफ से आनंद रहेगा। अब गुरु की जो सप्तम दृष्टि पड़ती है वो आपके परिवार पर पड़ती है, तो परिवार में सात्विकता, पूजा पाठ, कोई ऐसे कार्य, मंगल कार्य होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत विचारों में मतभेद भी रहेगा, बोलने चालने में थोड़ी सी तल्खी रहेगी। हालांकि गुरु जहां देखते हैं वहां पर ऐसा बुरा नहीं करते, लेकिन फिर भी आपसे मतभेद रह सकता है परिवार का। गुरु की नवम दृष्टि आपके माता पक्ष पे पड़ेगी, चतुर्थ भाव में सुखों में वृद्धि, माता से लाभ, माता की तबीयत अच्छी, उनका कुछ न कुछ सहयोग, आपको हेल्पर से सहयोग, तबीयत, आपके हार्ट प्रॉब्लम से तो ठीक हो सकते हैं, वाहन लाने के लिए अब आप आगे बढ़ सकते हैं, घर में सुख सुविधा का सामान जुटा सकते हैं, और साथ साथ कुछ ऐसा भी काम कर सकते हैं जिससे प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए अगर ज़रूरी है, घर बनाना आपके लिए ज़रूरी है,
तो ये भी काम आप कर सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब सन्मुख आ जाएंगे गुरु, तो सन्मुख गुरु आपको खूब सहायता करेंगे। सबसे पहले तो शादी के लिए वर वधु का चयन अब सही होगा। पहले जो आपकी बातें रुक गई थी उनके लिए अब बातें आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है। ये भी समझ लीजिए कि अगर आपकी शादी टूट गई थी या आपके पति पत्नी रूठ के चले गए थे तो उनको मना के वापस लाने का भी समय आ गया है। व्यवसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर से फुल सहयोग आपको हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके ऊपर सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ने के कारण मोटापा, फैट से बचना, डायबिटीज से बचना और मोटापे से रिलेटेड कोई बीमारी हो तो उससे बचना आपके लिए जरूरी रहेगा। न हो तो आप बुध के उपाय कर सकते हैं, बुध के उपायों से आप आश्वस्त रहेंगे। गुरु की नवम दृष्टि के कारण आपके धन लाभ में निरंतर वृद्धि, विवेक से आप आगे बढ़ने वाले हैं। और क्योंकि शनि भी बैठे हैं पंचम भाव में और आपके विरोधी शांत होंगे, आपका जो विवाद और केसेस जो है उससे आपको मुक्ति मिलेगी और जो जो ऑफर्स की वजह से पैसे रुक गए थे वो अब पैसे आने लगे। गुरु जो है वो आपके पराक्रम भाव पर भी दृष्टि डालते हैं, इस वजह से आपका पराक्रम, उत्साह मुझे बढ़ता नजर आता है और आपके छोटे भाई बहनों से भी बहुत सपोर्ट नजर आता है। आपकी यात्राएं आपके लिए शुभ रहेगी, व्यवसाय में वृद्धि, मित्रों का सहयोग रहेगा। तुला राशि, तुला राशि के लिए समझ लीजिए कि गुरु जो हैं अब षष्ठ में बैठकर आपके लोन्स वगैरह पास कराते हैं। षष्ठ के गुरु को बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। थोड़ा विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश पहले ही राहु से बना हुआ है उससे थोड़ा बचिएगा, लेकिन आपको यहाँ पर जो गुरु सपोर्ट करेंगे उसके कारण ये जो असहयोग था विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर के साथ, इनसे थोड़ी सी आपको मुक्ति मिलेगी। आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी जो असहयोग था उससे भी मुक्ति मिलेगी। अब गुरु की दृष्टि आपके सीधे कार्य पर पड़ती, भले ही आपकी थोड़ी बहुत तबीयत की कुरबुर चलती रहे, काम अपनी जगह रहेगा और काम आपको निरंतर फायदा देता रहेगा। आपकी सात्विकता वाले काम, आपके आध्यात्मिक काम या आपके कुछ ऐसे काम जिसमें नेतागिरी, अभिनेतागिरी, नौकरी वगैरह है उसमें आप निरंतर जो है आपकी वृद्धि अब नजर आती है। आपके धन भाव पर भी गुरु की दृष्टि है, तो जो संचित धन बिगड़ा था वो संचित धन आपका अब फिर से बनना शुरू हो जाएगा। आपकी एफडीज, आपके जेवर, आपकी प्रॉपर्टीज, आपका घर बार बनना, आपका बोल चाल, ये सब अच्छा रहने की वजह से ये काम भी बनते नजर आते हैं मुझे। कोई काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सिंगिंग के काम करते हैं तो उसमें भी उन लोगों के कार्यों में वृद्धि होगी और पैसा आएगा। वृश्चिक राशि, आपके लिए डायरेक्ट दृष्टि है आप पर, नवम दृष्टि गुरु की, इसलिए आपके ज्ञान में वृद्धि, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि, आपकी पर्सनालिटी की लोग तारीफ करेंगे, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, इज्जत बढ़ सकती है, सम्मान बढ़ सकता है। बच्चों से रिलेटेड समस्याएं खत्म हो सकती हैं, बच्चों की तबीयत अच्छी हो सकती है। कुछ आप परेशान थे अपने व्यवसाय बढ़ाने के लिए, वो भी हो सकते हैं। आपका कुछ व्यवसाय अटक गया था तो वो भी बन सकता है। कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनालिटी में आने की वजह से अब आप अपने काम मीडिया से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड भी बना सकते हैं। मित्रों से सहयोग प्राप्त हो सकता है। नए नए कार्य आपको ऑफर मिल सकते हैं। आपकी यात्राएं बड़ी शुभ हो सकती है, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं और आप साथ साथ जो है कार्यों में भी इसमें वृद्धि करेंगे। और आपके जो अवरोध है ना, जो आपके विवाद और केसेस, इससे आपको थोड़ा बचना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बात ध्यान से जान लीजिए कि गुरु जब बुध के घर को देखता है तो ऐसे विरोध जो हैं सामने आते हैं। तो विवाद और केसेस में थोड़ा सा बच के रहिएगा और अपना काम ऐसे तो सद्बुद्धि से आप करेंगे ही, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और सजग होकर करिएगा। धनु राशि, आपके लग्नेश हैं गुरु और चतुर्थ भाव में जब वो मार्गी हो जाते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि, आपके कई सारे काम जो घर परिवार से, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अटके हुए, आपके कई सारे काम वाहन वगैरह से रिलेटेड आपको खरीदना है या दुरुस्त कराना है या रेनोवेशन करनी है, जो जो पैसा अटका था, जो जो पैसा फालतू में बहुत बर्बाद हो रहा था, वो पैसा सब अब ठीक रहेगा। घर में सुखों की वर्षा होगी। माता पक्ष की तबीयत ठीक, माता से खूब बनेगी, माता के साथ जो आपकी अनबन थी खत्म होगी और आपको उनका पूरा सहयोग भी प्राप्त होगा। आपके कार्यों में भी वृद्धि होगी क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है और जो कार्य पसंद नहीं आ रहे वो भी आपको एक्सेप्ट करने चाहिए क्योंकि उस पर गुरु की दृष्टि है। पिता से थोड़ा बहुत असहयोग रह सकता है, तबीयत बहुत अच्छी हो सकती है,
व्यवसायिक जीवन पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर से आपकी खूब क्षण सकती है और आपके कई सारे काम उनकी वजह से भी बन सकते हैं, धन की प्राप्ति हो सकती है। मकर राशि, शादी के लिए तैयार हो जाइए, आपके शादी के योग बन गए हैं और बहुत अच्छी खबर है ये कि आपको वर वधू का चयन अब सही तरीके से हो जाएगा। हालांकि मकर राशि वालों की 7.5 चल रही है, मकर लग्न वालों की भी बात कर रही हूँ, थोड़ा सा सजग रह के ये काम करना है। अब ये देखिए कि आपके पराक्रम उत्साह में खूब वृद्धि तो है और आपके काम भी अब बनने लगेंगे। आप यात्रा पर निकलेंगे, लोग सामने से आपको सलाम ठोकेंगे और आपके काम बना के देंगे। और साथ साथ आपको अगर कोई ऐसे काम जो विरोध कर रहे थे लोग और अटक रहे थे, तो उसके लिए अब आपकी हिम्मत, आपका हौसला आपके कार्यों को बढ़ाता है। यहाँ पर आपके विवाहित जीवन के साथी का बहुत बड़ा रोल है, व्यवसायिक पार्टनर के साथी का बहुत बड़ा रोल है और वो उनकी वजह से आपके कई सारे काम बनते नजर आते हैं। और साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि धन की प्राप्ति भी अप्रचुर मात्रा में होना शुरू हो जाएगी। इसलिए अब जो पहले से घबराहट थी कि विवाद और केसेस से त्रस्त थे आप, तो इससे बचेंगे आप। और कोई कोर्ट केसेस मैटर्स आपके या आपके ताया चाचा पिता से जो अनबन थी वो भी खत्म होगी। आप अब धन की प्राप्ति के लिए, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से आपके लिए ये गुरु का मोमेंट बहुत ही अच्छा है, इसको कैश कीजिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए देखिए अब गुरु जो है आपके लाभेश है और धनेश है। आपके लिए गुरु मतलब पैसा। अब गुरु जो है वो धनेश होकर मार्गी जब होंगे तो आपका संचित धन बर्बाद हो रहा था, जो बेकार में आप इधर उधर पैसा आपको डालना पड़ रहा था, अनावश्यक खर्चे आ रहे थे, उन पर कंट्रोल आ जाएगा। आपके जितने भी संचित धन है उसमें वृद्धि होगी। परिवार में मंगल कार्य हो सकते हैं, परिवार में खुशी छा सकती है। बोलने चालने, काउंसलिंग, कंसल्टेशन के रिलेटेड कामों में वृद्धि हो सकती है। विरोधी शांत हो सकते हैं। आपकी तबीयत पहले से बेहतर हो सकती है। कई सारे काम जिसमें अटका हुआ था लोन भी, वो भी पास हो सकता है। आपके कई सारे मामा पक्ष से रिलेटेड काम भी बन सकते हैं। आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार भी सुचारू रूप से चल सकते हैं। अब गुरु की दृष्टि आपके 10वें भाव पर है, तो बस कमर कस लीजिए, आपको बहुत सारा काम करना है। और ये गुरु की दृष्टि आपको पैसा ला के देती है, तो इसका मतलब पैसा कहाँ से आएगा? धन कार्य बढ़ेगा तो ही पैसा आएगा ना। तो कार्य को बढ़ाइए, कार्य के लिए पीछे मत हटिए। कुछ ऐसे काम जिसमें सात्विकता है, आध्यात्मिकता है, वो जल्दी बढ़ेंगे। और कुछ ऐसे काम जिसमें आप अगर कोई नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, या आप डॉक्टर हैं, या नेता हैं, अभिनेता हैं, उसमें भी आपकी पब्लिक इमेज की बड़ी तारीफ होगी, आपको अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिलेंगे। पिता का पूर्ण सहयोग रहेगा। उनकी तबीयत खराब थी तो अब उनकी तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। मीन राशि, आप भी शादी की तैयारियां कर लीजिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो लग्न में गुरु है, महायोग है। कई सारे काम जो आपके अटक गए थे वर वधू के निरीक्षण में और कर रहे थे आप, शादी की तैयारियां, बीच में आपकी शादी में व्यत्यय आ गया, तो अब ऐसी कोई व्यत्यय नहीं आएगा। और 23 अप्रैल से पहले आप 23 अप्रैल 2022 से पहले आप अपने विवाह को संपन्न कर सकते हैं। कई लोग जो शादीशुदा हैं और उनको संतान प्राप्ति के योग चाहिए थे, तो अब संतान प्राप्ति के भी योग आ गए। तो संतान प्राप्ति के जिन लोगों को मतलब अप्रोच करनी थी उस तरफ, तो वो कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखें, जिन लोगों को नौकरी चाहिए थी, जिन लोगों को बिजनेस में बढ़ोतरी चाहिए थी, जिन लोगों को इंक्रीमेंट चाहिए थी, कहीं धार्मिक स्थल पर अपने कार्य को बढ़ाना था, आपके पिता से सहयोग चाहिए था, तो ये काम भी फटाफट बढ़ सकता है। ऐसे ऑफर्स आएंगे आपको जिससे ये काम भी बढ़ता नजर आता है मुझे। और अचानक से अध्ययन पढ़ाई में वृद्धि, शिक्षा में बहुत नाम होना, किसी का फर्स्ट आना, किसी का वीज़ा लगना, किसी के एडमिशन होना, अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी, मित्रों से सहयोग मिलेगा, माइंड फ्रेश रहेगा, कूल रहेगा, ज्ञानी रहेगा, विवेकपूर्ण रहेगा। और आपके लग्नेश गुरु तो आपके लिए मार्गी होना, बहुत ही समझदारी से, विवेक से और आध्यात्मिकता अपने साथ में रखकर बुद्धिमानी से आप सारे कार्य कर पाएंगे। ये था गुरु का गोचर मार्गी होने पर क्या असर देगा, मैंने बताया आपको। अब मैं आपको बता दूं कि गुरु के ऐसे कौन से उपाय होते हैं जो हम चलते फिरते थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। अब गुरु क्या है? अध्यात्म के दाता, ज्ञान के दाता, विवेक के दाता, बुद्धि के दाता। सबसे पहले बात करते हैं वैसी, तो गुरु अध्यात्म के दाता हैं तो क्या करना चाहिए?
मंदिर जा सकते हैं आप, मंदिर जाएंगे तो गुरु तत्व की वृद्धि हो जाएगी बॉडी में। अगर मंदिर नहीं जा सकते, घर में मंदिर बना सकते हैं, घर में आप रोज पूजा पाठ कर सकते हैं, गुरु तत्व की वृद्धि हो जाएगी आपके घर में और आपकी बॉडी में भी। अब हम दूसरी बात करते हैं कि गुरु जो है वो और क्या करते हैं, तो ज्ञान का कारक होते हैं, ज्ञान की वृद्धि करते हैं। तो चलिए पढ़ाई करना शुरू कीजिए, भले इंटरनेट पे कीजिए, चलिए अपने ज्ञान की वृद्धि करना शुरू कीजिए, गुरु तत्व को बढ़ा दीजिए, सीखना शुरू कीजिए। ये आपको बहुत ही फलीभूत होगा इस दौरान और इससे गुरु तत्व की वृद्धि हो जाएगी। तीसरी चीज, अगर आप ज्ञान बांटते हैं, लेक्चरर हैं, अध्यात्म का लेक्चर करते हैं, प्रवचन करते हैं या सिखाते हैं, शिक्षक हैं, किसी प्रकार से कहीं भी आप संगीत के शिक्षक हैं, जिस भी चीज के शिक्षक हैं आप, तो अपना एरिया बढ़ाइए, लोगों को सिखाना शुरू कीजिए, आपका बहुत नाम होगा और आपका ये बिजनेस जो है बहुत आगे बढ़ेगा भी और गुरु तत्व की वृद्धि हो जाएगी। अब बात करते हैं कार्य बढ़ाने की, तो अपने कार्यस्थल पर ज़्यादा से ज़्यादा पीली चीज़ों का इस्तेमाल करें। आप कार्य में जब भी आगे बढ़ना हो तो गुरुवार के दिन उसकी शुरुआत करें और ऐसे गुरुवार को जो शुक्ल पक्ष का हो और बाकी भी चंद्रमा की भी पोजीशन देखनी पड़ेगी, तो आप इन गुरु के उपायों से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप विवाहित स्त्री हैं तो अपने पति के पैर छू सकती हैं। अगर वैसे आपके कोई गुरु हैं तो आप उनको स्मरण मात्र से करने से, उनको प्रणाम करके और उनके चरण स्पर्श करके अपने कार्यों की वृद्धि कर सकती हैं। प्रथम गुरु होती है आपकी माँ, तो माँ के चरण छू के आप सारे कार्य कर सकते हैं। तो ये थे गुरु के कुछ ऐसे उपाय जो सब जगह उसका चर्चा नहीं होती, जो मैंने आपसे की है। अब चलिए फिर ऐसी कोई चर्चा लेकर मैं हाजिर होंगी। एक बात बताना भूल गई हूँ, जो बता रही हूँ कि गुरु किसके लिए कारक होता है, गुरु किसके लिए अकारक होता है, कौन लोग गुरु के उपाय करें और कौन लोग ना करें। अब ये वाले उपाय तो सबको करने हैं जो मैंने अभी बताया। इसके लिए कोई आप मंदिर जाना या माँ के पैर छूना या ज्ञान प्राप्ति करना, इन सबको नहीं करना है, ऐसा नहीं है। फिर भी जो स्पेसिफिकली गुरु के उपाय होते हैं, जैसे केसर लगाना या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे केले के झाड़ को पानी देना, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वो सबको नहीं करने चाहिए। किस किस राशि वालों को नहीं करना है वही बता रही हूँ। तो वृषभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, कन्या राशि, इसके अलावा मकर राशि और कुंभ राशि, इनको गुरु के उपाय नहीं करने चाहिए। वो वाले जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, जो मैंने अभी उपाय बताए, वो सब कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।